हमारी फेडरेशन से कोई इस मामले में कोई बात नहीं हुई है, लेकिन जो सरकार की तरफ से या खेल मंत्रालय की तरफ से जो आश्वासन हमें मिला था कि हम 4 हफ्ते में आपको रिपोर्ट सबमिट करके देंगे और जो भी गुनहगार होगा उसको सज़ा मिलेगी, तो हम 2.5-2 महीने से इंतज़ार करें तो अभी तक कोई इसका हमें पता नहीं है रिपोर्ट सबमिट हुई भी है नहीं हुई है। लेकिन हमारी जो फेडरेशन है वो डे टू डे वर्क कर रही है, तो हमें नहीं लगता कि हमें इंसाफ मिला है, तो इसलिए हम वापस अपने धरने में आए हैं। कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं, ट्रेडिशनल वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग कुछ एक लोग हो, सारे लोग नहीं हो। मतलब जो भी मेडलिस्ट हैं सारे मेडलिस्ट आपके सपोर्ट में नहीं है। बड़े बड़े रेस्लर जैसे ये योगेश्वर दत्त जैसे जो रेस्लर हैं वो उनके साथ हैं। देखिए, योगेश्वर दत्त जी अभी पॉलिटिक्स में आ चुके हैं, वो मुझे नहीं लगता है वो अभी खेल से जुड़े हुए हैं। हालांकि जितने भी लेटेस्ट मेडलिस्ट है जो अभी इंडिया के हम टॉप रेसलर हैं वो सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और सभी ने बयान भी दिए इसमें। सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रही है, जी, क्या है उसकी सच्चाई क्या है? बिल्कुल सच्चाई है, इसलिए तो आज हम सच्चाई की लड़ाई के लिए अनशन पे इस पे धरने पे बैठे हुए हैं और यही उम्मीद करते हैं कि हमें इंसाफ मिलेगा। लास्ट टाइम आपने कोई पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट नहीं लिया था, क्या इस बार ऐसा होगा? जो भी पार्टीज आएंगी आप लोगों को सपोर्ट करने, उसका समर्थन देंगे? देखिए, हम ना तो किसी पार्टी से, हम पहले देश के खिलाड़ी हैं और हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो यहाँ पे अभी ऐसा कोई नहीं है कि आप हमें सपोर्ट करने आइए, चाहे बीजेपी की खुद क्यों ना हो, तो वो भी हमें सपोर्ट कर सकती है क्योंकि हम सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो कोई भी आए हम उसका स्वागत करते हैं। आप लोग कब तक ऐसे बैठे रहेंगे जब तक हमें इंसाफ नहीं मिल जाता। देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई के लिए यहाँ पे आए थे जनवरी में भी, आज भी उसी लड़ाई पे हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि भाई हमने स्पोर्ट्स में अभी तक जो चीज़ें की है स्पोर्ट्स में की है, मेहनत की है, ना कि पॉलिटिक्स। हमें नहीं पता था कि लोग बातें ज़्यादा करते काम कम करते हैं, लेकिन वो हमारे साथ खिलाड़ियों के साथ वही हुआ कि जो फेरबदल किया गया, जो बातें बताई वो कोई उन पे अमल नहीं हुआ। दोबारा से WFI रन कर रही है, तो वो चीज़ें खिलाड़ियों के लिए, हम लड़ाई किसके लिए लड़ रहे हैं? खेल के लिए लड़ रहे हैं, खेल को बचाने के। अगर वही इंसान दोबारा से खेल में आ रहा है, पूरी चीज़ें चला रहा है, तो कहाँ से खिलाड़ी को न्याय मिल गया? जब तक कमेटी की रिपोर्ट भी सार्वजनिक नहीं की गई थी और उसके बाद उनके सोर्सेज बोल रहे हैं कि खिलाड़ियों के पास सबूत नहीं है। अभी कंप्लेंट करे हुए 48 घंटे से भी ज़्यादा समय हो गया है, लेकिन अभी तक FIR नहीं हो रही है। पहले बोल रहे थे कि FIR नहीं कर रहे, अब FIR कर रहे हैं। कंप्लेंट की है तो FIR नहीं कर रहे। सर, आप लोग जो सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा रहे हो वेंकटेश्वर जी के खिलाफ, वो क्या इसमें कोई सच्चाई नहीं है? इसको क्या कहेंगे? कौन बोल रहा है इसमें सच्चाई नहीं है? बिल्कुल 7 लड़कियों ने, जो आपको पता है ताकतवर है, बाहुबली भी है, 7 लड़कियों ने, बहन बेटियों ने जो हिम्मत दिखाई है, किसी ने आज तक दिखाई थी। और उनके ऊपर तो पहले भी 84 मुकदमे हैं। आप उनका तो पहले ही रिकॉर्ड आप चेक कर लीजिए। वो उस आदमी की आपने मान ली कि भाई ये तो सब मेरे साथ वो कर रहे हैं, पॉलिटिक्स कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, उसके ऊपर तो 84 मुकदमे हमने किए थे, वो भी तो पहले ही है ना। कुछ किया होगा तभी तो होंगे। और साइड कमेटी में जब बयान हुए, जब 15 लड़कियों ने बयान दिए थे, तो वो भी फेक थी सब। तो यही चीज़ें हैं। आप सभी खिलाड़ियों से बोल रहे कि भाई आपके पास सबूत नहीं था। आपने कभी ब्रिजभूषण से पूछा कि भाई आपके पास क्या सबूत है कि आपने नहीं किया? हम देश से जुड़े हुए हैं, सभी देशवासियों का वेलकम है, सभी आइए। क्योंकि अगर आज हम अपनी बहन बेटियों के लिए नहीं लड़े तो कभी हम किसी के खिलाफ नहीं लड़ सकते। आप जो दोबारा प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या कल से लेकर आज तक कोई स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरफ से कोई उनका? स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री ने तो पहले ही हमारे साथ जो चीज़ें थी कि आप लोगों की ये बात है हम मानेंगे, ये करेंगे, हमें पता है, हम ये करेंगे। अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, तो अब क्या भरोसा करें स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री पे? तो कब तक बैठे रहोगे आप? जब तक न्याय नहीं मिल जाता यहीं बैठे। देखो, एक भी बात नहीं मानी गई। 2.5-3 महीने पहले कमेटी बनाई गई थी, फिर भी हमारी एक भी बात, मतलब हमें आश्वासन दिया गया, सरकार ने कमेटी बनाई और 2.5 महीने से हम वेट कर रहे हैं कि रिपोर्ट में क्या था क्या नहीं था, हमें दिखाया नहीं गया, बताया नहीं गया। और क्या हुआ कि वापस से फेडरेशन वैसे ही रन कर रही है, उनके हल्के में नेशनल्स हो रहे हैं, रैंकिंग सीरीज हो रही है, तो कहाँ हमारी एक भी बात मानी गई? सिर्फ जो आश्वासन दिया गया था उसमें से एक भी बात नहीं मानी गई। और बस अभी इतने परेशान हो गए कि दुनिया भी ये बोलने लगी, आम पब्लिक जाते हैं, सबका भरोसा हमसे उठ गया है। सब लोग ये सोचते हैं कि इन्होंने झूठा सब कुछ किया था। झूठ बोल के हमें क्या मिलने वाला है? हम झूठ बोल के क्यों बैठेंगे यार? कोई हमारा एक तो फ़ायदा बताओ कि हम इस चीज़ के लिए बैठे हैं। हम सिर्फ अपनी रेसलिंग के लिए बैठे हैं, आने वाले फ्यूचर रेसलर्स के लिए बैठे हैं।
मैम, आप लोगों के ऊपर आरोप लगता है कि कुछ एक ही कुछ परिवारवाद का आरोप लगता है कि जैसे एक फोगाट परिवार है, आप उनकी फ्रेंड हैं, तो यही लोग हैं। पूरे रेसलर हैं, पूरा रेसलर समाज इसमें नहीं है, जैसे योगेश्वर दत्त नहीं है, और भी जो बड़े नहीं, देखो मैं बताना चाहूंगी कौन नहीं है। पिछली बार कौन नहीं था? योगेश्वर नहीं थे, ठीक है। सारे हमारे समर्थन में जुड़े थे, रवि दहिया से लेके दीपक पुनिया, जितने भी सब ओलंपिक मेडलिस्ट हैं, वर्ल्ड मेडलिस्ट हैं, सब जुड़े हुए थे। और उसके बाद गलत लोगों की बातों में आके हमने धरना ख़त्म किया। सबका भरोसा टूट गया कि कुछ नहीं होने वाला, ना ये जीतने वाले, ना इनको न्याय मिलने वाला। इसलिए सब लोग डर के पीछे हट रहे हैं। सब लोग अपना करियर दाव पे क्यों लगाए? सबके पास थोड़ा मेडल हैं, सारे सब थोड़ी नौकरी पे हैं कि उनको सब कुछ मिला हुआ है और वो आगे अपना जीवन व्यतीत कर लेंगे। बस इसी डर से कि उनकी इतनी पावर है, सब लोग डर रहे हैं, इसलिए नहीं आए हमारे साथ। और जैसा बताया मैंने कि आम पब्लिक का भी भरोसा उठा हुआ है। बस उसी भरोसे को जताने के लिए हम यहाँ बैठे हैं कि हम आप लोगों का समर्थन चाहते हैं, आप लोगों का सहयोग चाहते हैं। जो भी हमारे से पिछली बार गलती हुई, गलत लोगों की बातों में आके गलती हुई, राजनीति खेली उन्होंने हमारे साथ, और अब की बार ऐसा नहीं होगा। हम सबको हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं कि आप सब लोग आओ और हमारा समर्थन करो। मैम, आप फेडरेशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगाती हैं, उसमें क्या सच्चाई है, क्या बताना चाहेंगे? उसमें देखो 7 लड़कियों ने हिम्मत दिखाई है, FIR कराई है, जिसमें से एक माइनर भी है। तो क्यों नहीं सरकार सुन रही है? उन लड़कियों की कौन सुनेगा? वो आगे आगे तो उनका क्या करियर रहेगा, आप खुद बताओ। क्या वो 7 लड़कियां सामने आकर बात करेंगी? मैं वही तो बता रही हूँ, क्यों आएंगी वो सामने? उनका खुद की लाइफ नहीं है, छोटी है, माइनर हैं, तो आगे आएंगी तो आप सोच सकते हो कि पूरा जीवन उनका फिर कैसा रहेगा। हम एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और सब पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चियां हमारी ऐसे बदनाम ना हो। हमें क्या कोई पक्का पता है कि हमें हमारे बुला के हम कल हमारे जो सारी मांगे मान ली जाएंगी, लड़कियां भी आएंगी फिर भी मान ली जाएंगी? तो सब लोग अपना लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते हैं। और वो तो एक छोटी लड़कियां हैं, उनकी इज्जत की बात है, उनके घर की इज्जत की बात है। देखिए, जिसके खिलाफ में हमने कंप्लेंट्स दी थी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है ब्रिजभूषण के खिलाफ, उन्हीं के ऊपर एक्शन ही नहीं हुआ। और तो और सारी चीज़ें छोड़ दीजिए आप पीछे, बस सिर्फ जो लड़कियों ने सेक्सुअल हरासमेंट की जो कंप्लेंट की थी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में या जो कमेटी बनाई थी, उन्हीं के ऊपर एक्शन नहीं हुआ। वही सेम लोग फेडरेशन को चला रहे हैं, कंपटीशन करवाने लगे हैं। तो जो लड़कियों ने आवाज़ उठाई थी सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ में, उनको तो न्याय नहीं मिला बिल्कुल भी। तो वही आज हमारी मांग है सेम जो पहले थी। ये धरना आप लोग कब तक यहाँ पे बैठे रहोगे, क्या लगता है? देखिए, हमने 7 लड़कियों ने कंप्लेंट्स दी है। पुलिस पहले तो FIR दर्ज करे, फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अरेस्ट करके जेल में डालना चाहिए। वो 7 लड़कियां कौन है? वो क्या वो सामने आएंगी मीडिया के सामने या फिर सरकार के सामने? देखिए, सरकार के सामने तो ऑलरेडी वो लड़कियां हैं, सरकार को पता है। जब हमने अगर पुलिस में कंप्लेंट दी है तो FIR दर्ज नहीं हो रही, तो सरकार को तो पता है कि ये कौन लड़कियां हैं जो FIR दर्ज करवाने की बात कर रही हैं। तो और सामने आने की बात है तो देखो, हम गाँव से लड़कियाँ आती हैं और सामने आना, आप लोग ऐसे कोई भी छोटी बच्ची है सामने लगा के माइक लगा के कुछ भी पूछोगे, वो कैसे बोल पाएंगी? वो खुद विक्टिम है उस चीज़ की। और ये तो 7 लड़कियां हैं, 700 लड़कियां जिनके साथ उन्होंने गलत किया है, उनकी हिम्मत टूट जाएगी वहीं पे। अगर इन लड़कियों के साथ कुछ भी ऐसे हो गया, मिसबिहेव हो गया या कुछ भी हो गया, तो बहुत मुश्किल होता है ऐसे समाज में सामने खुल के बोलना कि हाँ मेरे साथ में गलत हुआ है।